8 फुट की है। अपना मोहल्ला, अपना गांव, यहाँ तक कि अपने कॉलेज में भी नेहा सबसे लंबी है। लड़कियाँ 5.5 फीट की हो जाएं तो बहुत लंबी लगती हैं, और नेहा तो 8 की है और इस बात से वो बेहद परेशान भी है। हे भगवान, आपने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया? मैं इतनी लंबी हूँ कि कमरे में घुसते समय हर बार मेरा सर टकरा जाता है। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। क्यों भगवान, क्यों? नेहा परेशान है, साथ ही उसके परिवार वाले भी परेशान हैं। नेहा की शादी कैसे होगी, ये सोच सोच कर नेहा की माँ जानकी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हे भगवान, बस इसकी शादी करवा दो। ऐसा कोई तो होगा जो इतनी लंबी लड़की से शादी करना चाहेगा। नेहा के पिता हरिहर बोले, अरे लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन शादी के लिए लहंगा कहाँ से मिलेगा? इतनी लंबी लड़कियों का लहंगा दुकान पे तो नहीं मिलता है। इस तरह से सभी नेहा को टोंट मारते रहते। ये सब सहते सहते नेहा अंदर से टूट चुकी है। 5 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद नेहा अचानक से बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा लंबी होने लगी और आसपास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। नेहा तो इतनी लंबी है कि कुछ ही दिन में उसका सर बादलों से टकरा जाएगा। किसी बच्चे ने कहा, मैं नेहा के साथ नहीं खेलूंगा, वो लंबी है इसीलिए हमेशा जीत जाती है। हाँ, मैं भी नहीं खेलूंगा नेहा के साथ। तभी से नेहा को समझ में आ गया कि वो बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं है, वो खास है। लेकिन किसी न किसी से तो उसे दोस्ती करनी ही थी। दोस्त के बिना तो जिंदगी फीकी पड़ जाती है। इसीलिए उसने ऐसा दोस्त चुना जिसे उसके लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका घर जंगल के पास में ही था और हर सुबह जंगल की ओर से मोरों की आवाज आती थी। एक दिन नेहा सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर फूल तोड़ने के लिए चली गई और तभी उसने एक मोर को देखा। ये मोर कितना सुंदर है, इसके पंख तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मोर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये बोलकर नेहा आगे बढ़ गई और उसने बिना देखे एक सांप के पूंछ पर पैर रख दिया। सांप गुस्सा हो गया और अपना फन उठाकर नेहा को काटने के लिए आगे बढ़ा। नेहा डर गई। बचाओ, बचाओ! और तभी वो मोर दौड़ते हुए आया और उसने सांप को अपनी चोंच से मार डाला। तुमने आज उस सांप को मारकर मेरी जान बचाई, आज से हम दोस्त हैं। नेहा ने उस मोर को रोटी खाने को दी और वो मोर नेहा का दोस्त बन गया। उसके बाद नेहा हर रोज उस मोर को रोटी खिलाने लगी। अगले दिन से मोर उसकी मोरनी को भी ले आया। अरे वाह, ये तुम्हारी पत्नी है क्या? वो मोर अब नेहा से बातें करने लगा। हाँ नेहा, ये मेरी पत्नी है। हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। हम क्या करें नेहा, तुम तो इंसान हो, तुम्हें बहुत कुछ पता है, कुछ सलाह दो ना हमें। भगवान हर किसी को बच्चा देते हैं, बस सही समय का इंतजार करो। देखना, सही समय आने पर जरूर भगवान तुम दोनों को संतान देंगे। ऐसे ही नेहा हर रोज उन दोनों के साथ समय बिताने लगी। उसकी खुद की माँ जानकी गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में जानकी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन एक दिन अचानक से काम करते हुए जानकी का पैर फिसल गया और वो पेट के बल गिर पड़ी और उसके पेट से खून निकलने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा, पेट के अंदर बच्चे को चोट लग गई है, हमें उसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो पेट के अंदर ही मर जाएगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए जानकी की बेटी को बाहर निकाला, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। एक बहन पाकर नेहा बहुत खुश थी और वो 24 घंटे उसका ख्याल रख रही थी। मेरी प्यारी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुझे बचा लूंगी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना। ये सुनकर उसकी बहन ने हंस दिया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से नेहा का हाथ पकड़ लिया। जानकी ने रोते हुए कहा, लगता है तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है नेहा, बस इसे कहीं जाने मत देना। नहीं माँ, मेरी बहन हमेशा मेरे साथ रहेगी।
लेकिन जिंदगी और मौत किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। 2 दिन के अंदर नेहा की बहन की मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया और सभी रोने धोने लगे। सबसे ज्यादा दुख तो नेहा को पहुंचा। इतने दिनों के बाद उसे एक बहन मिली थी। वो किसी से बातें कर सकती थी, लेकिन वो भी चली गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार का बंधन मृत्यु को भी मात दे सकता है। नेहा अगले दिन सुबह सुबह दुखी दिल लेकर अपने दोस्त मोर और मोरनी से मिलने के लिए गई, तो मोरनी ने कहा, नेहा तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं नेहा। मोरनी गर्भवती है। और ये सुनकर नेहा का सारा दुख खत्म हो गया। वो मोर और मोरनी की खुशी में खुश हो गई। अरे वाह, मैंने एक बहन को खोया, लेकिन और एक बहन आने वाली है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही दिनों के अंदर मोरनी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन नेहा को नहीं पता था कि भगवान ने उसी की मरी हुई बहन भेजी है। भगवान ने नेहा का प्यार देखते हुए उसकी बहन को मोरनी बनाकर दूसरा जन्म दिया था। नेहा ने उसका नाम मीनू रखा। मीनू, तू मेरे साथ खेलेगी ना? हाँ नेहा दीदी, मैं खेलूंगी। आप मेरी बड़ी बहन हो ना? ऐसे ही मीनू के साथ खेलते हुए नेहा के दिन बीतने लगे और वो जवान हो गई। वो कॉलेज में चली गई, लेकिन कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं बना। नेहा 8 फुट लंबी हो गई। वो सभी दुकानों में अपनी साइज की ड्रेस ढूंढती, लेकिन उसे नहीं मिलती। जानकी ने कहा, तू अब से 3 ड्रेस एक साथ खरीदा कर। मैं उन तीनों को जोड़कर तेरे लिए एक ड्रेस बना दूंगी। जानकी वही करने लगी और ये देखकर कॉलेज में भी नेहा का मजाक उड़ने लगा। और कॉलेज खत्म होते ही माँ बाप, रिश्तेदार और गांव वाले तक नेहा को शादी के लिए टोंट मारने लगे। अरे ए नेहा, अरे शादी कब करेगी? शादी करूंगी चाची, लेकिन लड़का तो ढूंढ कर दो। तेरे लिए लड़का कहाँ से ढूंढूंगी? अरे तू तो बम्बू के जैसी लंबी है। इतना लंबा तो लड़के भी नहीं होते। तो क्या करूं चाची, आप ही बताओ ना। मैं लंबी हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? अरे नहीं नहीं, अरे गलती तो भगवान की है जो तुझे लंबा बनाया। अब भुगतो और क्या। सभी नेहा को उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती थी और नेहा दुखी हो जाती। उसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश थी और एक दिन वो तलाश खत्म हो गई। नेहा हर रोज जंगल में अपने मोर दोस्त और मीनू से मिलने जाती। उसी जंगल में एक 25 साल का लड़का काट काटने के लिए आता था। उसका नाम था बिरजू। बिरजू की लंबाई सिर्फ 4.5 फुट थी। लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे। उसका भी कोई दोस्त नहीं था और उससे भी कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन नेहा और बिरजू की मुलाकात हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बिरजू ने नेहा से कहा, नेहा, हम दोनों ही इस दुनिया के लिए नालायक हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिरजू, हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। हाँ, बस तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने के लिए मुझे कुर्सी पर खड़ा होना पड़ेगा। दोनों हंसने लगे। नेहा ने घर में बिरजू के बारे में कहा और वो सुनकर उसके पिता हरिहर हंसने लगे। क्या जोड़ी है, एक लंबी और एक बौना, खूब जचेगा। हंसिए मत जी, कोई तो मिला जो नेहा से शादी करना चाहता है। हमें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। बेटी, हम शादी की तैयारी करते हैं। नेहा खुश हुई और उसने ये बात मीनू और मोर मोरनी को बताई। अरे वाह, मेरी बड़ी बहन की शादी होगी, कितना मजा आएगा। मीनू भी बड़ी हो गई थी और उसके पंख उसके माता पिता से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो गए। मोर ने नेहा से कहा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है नेहा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। बिरजू बहुत अच्छा लड़का है। नेहा शादी की तैयारी करने लगी। बाकी सब तो हो गया, लेकिन नेहा का लहंगा नहीं मिल पा रहा था। हरिहर नेहा को लेकर जिस दुकान में भी जाता, दुकानदार कहता, अरे बाप रे, ये तो जिराफ से भी ज्यादा लंबी है। इसका लहंगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ क्या, वो तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। भैया, ऑर्डर करके स्पेशल लहंगा नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए 10 गुना ज्यादा पैसे लगेंगे जो आप दे सकते हो। ये बात तो सही थी। हरिहर बहुत ज्यादा अमीर नहीं था
और 3 लहंगे खरीदकर जोड़ने के लिए भी पैसे चाहिए थे, जो कि हरिहर के पास नहीं थे। शादी की डेट पास आती गई और नेहा की टेंशन बढ़ती गई। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया। शाम को बिरजू बारात लेकर आने वाला था, लेकिन अभी तक लहंगे का इंतजाम नहीं हो पाया। मेरी शादी नहीं होगी, लहंगे के बिना शादी कैसे होगी? नेहा रोने धोने बैठ गई और तभी वहाँ पर मोर मोरनी और मीनू आ गए। क्या बात है दीदी, रो क्यों रही हो? मेरी साइज का लहंगा नहीं मिल रहा। इतना लंबा लहंगा किसके पास होगा? ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे मैं लहंगा बना सकूं। उसके लिए भी तो कुछ लंबा चाहिए ना। ये सुनकर मीनू ने कहा, अच्छा ये बात है दीदी, हमारे पंख किस दिन काम आएंगे? हमारे पंख लंबे हैं, टिकाऊ है और सुंदर भी हैं। आप हम तीनों से पंख लेकर लहंगा बनाइए। सच बहन? हाँ नेहा, मोर पंख से लहंगा बनाओ, बहुत सुंदर लगोगी। तीनों ने नेहा को मोर पंख दिया और नेहा ने लहंगा बनाया। वो लहंगा नेहा को फिट आ गया और उसे पहनकर नेहा राजकुमारी जैसी दिखने लगी। जिन गांव वालों ने इतने दिनों तक उसका मजाक उड़ाया था, आज वही सब नेहा को देखकर हैरान रह गए। और शाम को बिरजू के साथ नेहा की शादी हो गई। नेहा ससुराल चली गई और साथ ही साथ मोर मोरनी और मीनू को भी ले गई।